हर साल हम सपने देखते हैं, पर हर साल वो अधूरे रह जाते हैं। सफलता की सबसे बड़ी उलझन की शुरुआत सोचिए। जनवरी का पहला हफ्ता है। आपने नया साल शुरू किया है, नए जोश, नए इरादों और नए संकल्पों के साथ। शायद आपने प्लान किया कि इस साल रोज सुबह जल्दी उठूंगा, जिम जाऊंगा, पढ़ाई में पूरा ध्यान दूंगा, या फिर एक नया बिजनेस शुरू करूंगा, सेविंग्स करूंगा, टॉक्सिक लोगों से दूर रहूंगा। और फिर 3 हफ्ते बाद वही पुराना पैटर्न वापस। सुबह देर तक सोना, जिम का मेंबरशिप कार्ड अलमारी में धूल खा रहा है, रीडिंग लिस्ट वहीं की वहीं पड़ी है, और उस एक टॉक्सिक इंसान को फिर से कॉल कर लिया। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? दिक्कत आपके इरादे में नहीं है, दिक्कत है उस रास्ते में जो आपको मंजिल तक ले जा ही नहीं सकता। हर साल हम गोल सेट करते हैं, लेकिन 92% लोग अपने नए साल के संकल्प 1 महीने के अंदर छोड़ देते हैं। और ये सिर्फ न्यू ईयर की बात नहीं है, ये हर उस मोड़ की कहानी है जहां हम कुछ बेहतर बनना चाहते हैं पर बन नहीं पाते, और फिर धीरे धीरे मन में गिल्ट आता है, खुद से नाराजगी होती है। सोचते हैं, क्या मुझ में दम नहीं है? क्या मैं कभी बदल ही नहीं सकता? लेकिन सच ये है दोस्त, सवाल कभी विल पावर का नहीं होता, सवाल होता है स्ट्रक्चर का। आपने खुद को बदलने की कोशिश की, पर बिना स्ट्रैटेजी, बिना सिस्टम के। और यहीं पर काम आती है आज की किताब, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, डॉक्टर पाइन पियनार द्वारा लिखी गई एक बेहद असरदार किताब, जो आपको बताएगी कि कैसे दुनिया के सबसे सफल लोग सोचते हैं, काम करते हैं और सिस्टम्स बनाते हैं। सफल लोग कोई अलग ग्रह के प्राणी नहीं होते, लेकिन उनका सोचने और जीने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। डॉक्टर पाइन पियनार इस किताब में सिर्फ मोटिवेशन की बातें नहीं करते। वो कहते हैं, इंस्पिरेशन विदाउट इंप्लीमेंटेशन इज हैल्यूसिनेशन। यानी अगर आपने सिर्फ मोटिवेशन लिया लेकिन उसको जिंदगी में उतारा नहीं, तो वो सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। इस किताब में उन्होंने उन 10 से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लोर किया है जो हर सफल इंसान में कॉमन होते हैं। फिर चाहे वो एक सीईओ हो, एक एथलीट, एक टीचर या एक छोटे गांव का उद्यमी, इनमें से ज्यादातर क्वालिटीज कोई जन्मजात गिफ्ट्स नहीं हैं। वो सीखी जा सकती हैं, डेवलप की जा सकती हैं, अगर हम एक सही सोच और सही सिस्टम्स के साथ आगे बढ़ें। आपका लक्ष्य एक पेड़ है और सिस्टम उसकी जड़ें हैं। एक पेड़ सिर्फ बीज बोने से नहीं उगता, उसे पानी देना पड़ता है, धूप चाहिए, मिट्टी चाहिए, सही माहौल चाहिए। उसी तरह सक्सेस सिर्फ मैं कुछ बड़ा करूंगा सोचने से नहीं आती, उसे डेली केयर चाहिए, छोटे छोटे कदम जो हर दिन लिए जाएं। हैबिट्स, सिस्टम्स, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ बिलीफ, पर्पस, यही है वो जड़ें जो सफलता के पेड़ को खड़ा करती हैं। डॉक्टर पाइन कहते हैं, हम सबके पास समय और ऊर्जा समान होती है, पर जो लोग सफल होते हैं वो उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, रोजमर्रा की छोटी आदतों से। क्या हो अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाएं? अब आप सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने, तो 1 साल बाद आप अपने आप में 37 गुना इंप्रूवमेंट देखेंगे। ये कोई हवाबाजी नहीं है, ये प्योर मैथमेटिक्स है, जिसका जिक्र जेम्स क्लियर ने भी अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में किया है। यही बात डॉक्टर पाइन इस किताब में समझाते हैं। सफलता कोई ताज नहीं है जो एक दिन सिर पर रखा जाता है, यह एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहां हर दिन कुछ न कुछ नया बनता है। ऑडियो बुक 177 में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ एक किताब नहीं, एक जिंदगी बदलने वाली सोच के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं आप भी अंदर से कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा बनना चाहते हैं जिससे खुद पर गर्व हो, अपने परिवार का नाम रोशन करें या अपने सपनों को हकीकत में बदलें। पर रास्ता कहां से शुरू करें, यही सबसे बड़ा सवाल है ना। इसलिए आज हम डॉक्टर पाइन पियनार की इस किताब को डीकोड करेंगे, पूरे दिल और दिमाग के साथ। मैं आपको बताऊंगा कैसे सफल लोग अलग डिसीजंस लेते हैं, कैसे वो डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं, कैसे वो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, और कैसे आप भी वही सिस्टम्स अपनी लाइफ में लागू कर सकते हैं। और याद रखिए,
इस वीडियो का मकसद आपको सिर्फ अच्छा महसूस कराना नहीं है, इसका मकसद है आपको अगले कदम के लिए तैयार करना। स्टेप 2, कोर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। मोटिवेशन धोखा क्यों देता है और सिस्टम कैसे हमें हर बार जीत दिलाता है। अब जरा सोचिए, कभी आपने एग्जाम से एक दिन पहले पूरी रात जागकर पढ़ाई की है, या कभी जिम जाकर एक दिन में 2 घंटे तक कसरत की है सिर्फ इसलिए कि आज मूड बन गया। या फिर कभी किसी रिश्ते में अचानक बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल दिए, लेकिन कुछ हफ्तों में सब फिर वैसे ही हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम कुछ दिन बहुत इंस्पायर्ड रहते हैं और फिर अचानक मोटिवेशन गायब हो जाता है? क्योंकि दोस्तों, मोटिवेशन एक इमोशन है और हर इमोशन की तरह यह भी टेम्पररी होता है। मोटिवेशन एक स्पार्क है, सिस्टम एक इंजन। मोटिवेशन आपको शुरुआत करने की ताकत देता है। वो स्पार्क है जो आपको बोलता है, चलो आज से कुछ नया करते हैं। लेकिन वो स्पार्क जल्दी बुझ भी सकता है। मूड, वेदर, रिजेक्शन, नींद, किसी की नेगेटिव बात, कुछ भी उस स्पार्क को बुझा सकता है। अब सोचिए, क्या आप अपनी पूरी जिंदगी एक स्पार्क पर चलाना चाहेंगे, या फिर आप ऐसा इंजन बनाना चाहेंगे जो रोज खुद से स्टार्ट हो, चाहे बाहर तूफान हो या अंदर सन्नाटा? यही फर्क होता है मोटिवेशन और सिस्टम में। एक गाड़ी सिर्फ इग्निशन से नहीं चलती, उसे इंजन चाहिए। अगर आपने गाड़ी में की घुमा दी और वो सिर्फ 5 सेकंड चल के रुक गई, तो क्या आप उसे सक्सेसफुल ड्राइव कहेंगे? नहीं ना। आपको चाहिए एक ऐसा इंजन जो लंबी दूरी तय कर सके, स्टेडी, कंसिस्टेंट, रिलायबल। वैसे ही आपकी जिंदगी की गाड़ी को सिर्फ इग्निशन यानी मोटिवेशन से नहीं चलाया जा सकता। उसे चाहिए एक सिस्टम जो आपकी आदतों को रूटीन बनाए, आपकी प्रायोरिटीज को शेड्यूल करे और आपकी एनर्जी को सही दिशा में यूज करे। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वे सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। डॉक्टर पाइन पेनार इस किताब में कहते हैं, Winners don't depend on how they feel, they depend on what they've built। यानी सफल लोग मूड के हिसाब से काम नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं जो उनकी फीलिंग्स से इंडिपेंडेंट होता है। एक क्रिकेटर विराट कोहली को देखिए, क्या वो सिर्फ तब प्रैक्टिस करता है जब उसका मन हो? नहीं, उसने ऐसा रूटीन बनाया है कि चाहे बॉडी थकी हो, मन उदास हो, दिन बुरा हो, प्रैक्टिस तो होनी ही है। हर दिन सूरज निकलता है, चाहे हमें उसका मूड पता हो या नहीं। क्या कभी आपने सोचा है कि सूरज हर दिन कैसे निकलता है? क्योंकि वो किसी मूड पर नहीं, एक सिस्टम पर चलता है, यूनिवर्सल लॉ। बस वैसी ही कंसिस्टेंसी सक्सेसफुल लोगों की पहचान है, चाहे वो बिजनेस हो, फिटनेस हो, करियर हो या रिलेशनशिप्स। जो लोग सिस्टम्स पर चलते हैं वो धीरे धीरे मास्टरी पा लेते हैं। सिस्टम बनाना मुश्किल है, लेकिन एक बार बन जाए तो वो खुद आपकी हेल्प करता है। शुरुआत में सिस्टम बनाना चैलेंज लग सकता है, जैसे सुबह जल्दी उठना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, एक समय पर काम करना, वीकली रिव्यू करना। पर जब ये सिस्टम बन जाता है तो वो आपका सबसे बड़ा एसेट बन जाता है। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, सिस्टम इज योर सेकंड ब्रेन, जो आपके लिए सोचता है, काम करता है और आपको बार बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो सिस्टम में क्या क्या आता है? डॉक्टर पाइन के हिसाब से क्लियर विजन, आपको कहां जाना है ये तय होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड रूटीन, दिन की शुरुआत और अंत कैसा है ये डिफाइन करना। टाइम एलोकेशन, सबसे जरूरी काम पहले। फीडबैक लूप, क्या जो कर रहे हैं वो काम कर रहा है। रिफ्लेक्शन एंड करेक्शन, हर हफ्ते 15 मिनट अपने सिस्टम को रिव्यू करना। सिस्टम आपके अंदर के डिसिप्लिन सोल्जर को जगाता है। सोचिए, अगर आपके अंदर एक इनर सोल्जर हो जो रोज आपको ऑर्डर देता हो, उठो अब काम करना है, फालतू स्क्रॉल मत करो, पढ़ाई करो, अब 10 पुशअप्स करो, एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, तो आप अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। सिस्टम यही सोल्जर है। क्या आपने आज तक सिर्फ इंस्पायर्ड होने की कोशिश की है या एक सॉलिड सिस्टम बनाने की भी? यह सवाल आज खुद से पूछिए। क्या मेरी जिंदगी में कोई ऐसा सिस्टम है जो मुझे सफलता की तरफ ले जा रहा है, चाहे मेरा मूड कुछ भी हो? या फिर
क्या मैं हर बार इंस्पिरेशन के इंतजार में बैठा हूं, जैसे कोई बॉलीवुड हीरो आएगा और मेरी कहानी बदल देगा? एक्शन स्टेप, एक मिनी सिस्टम आज ही बनाइए। डॉक्टर पाइन एक सिंपल तरीका बताते हैं सिस्टम की शुरुआत करने का। एक मिनी मॉर्निंग रूटीन। 6 बजे उठिए, 10 मिनट लिखिए। आज क्या करना है, 10 मिनट पढ़िए। कुछ इंस्पिरेशनल 5 मिनट ग्रैटिट्यूड बोलिए और एक काम शुरू कर दीजिए बिना डिस्ट्रैक्शन के। यही है पहला इंजन क्रैंक। अगला हिस्सा, की कॉन्सेप्ट्स और लाइफ के बदलते हुए पैटर्न्स। अब जब हमें यह समझ आ गया कि सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा करना सही नहीं है और हमें एक सॉलिड सिस्टम बनाना चाहिए, तो अगला सवाल है, सक्सेसफुल लोग सिस्टम्स बनाते कैसे हैं, उनकी थिंकिंग क्या होती है और हम क्या सीख सकते हैं? यही हम जानेंगे अगले हिस्से में, जहां मैं आपको बताऊंगा इस किताब का सबसे कोर कॉन्सेप्ट जो आपकी डेली थिंकिंग बदल देगा। स्टेप 3, किताब का सबसे बड़ा सबक, सफलता कोई मंजिल नहीं, सोचने और जीने का तरीका है। अब तक हमने ये समझा कि सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता और सिस्टम ही असली गेम चेंजर है। लेकिन अब सवाल ये है, वो सिस्टम बनता कैसे है? डॉक्टर पाइन पीनार इस किताब में बार बार एक चीज पर जोर देते हैं और वो है, सक्सेसफुल लोग अलग डिसीजंस नहीं लेते, वो डिसीजंस लेने का तरीका ही अलग रखते हैं। यानी सफलता की शुरुआत एक खास माइंडसेट से होती है, जिसे हम कहते हैं द सक्सेस माइंडसेट। सोच बदलो, सिस्टम खुद बन जाएगा। डॉक्टर पाइन के अनुसार सफल लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है उनकी सोच। उनका माइंडसेट प्रॉब्लम सेंट्रिक नहीं, सॉल्यूशन सेंट्रिक होता है। जब एवरेज लोग बहाने ढूंढते हैं, सक्सेसफुल लोग रास्ते ढूंढते हैं। जब दुनिया कहती है क्यों नहीं हो सकता, सक्सेसफुल लोग सोचते हैं कैसे हो सकता है। सफल लोगों की सोच का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डॉक्टर पाइन इसे एक 3 स्टेज फ्रेमवर्क में समझाते हैं। 1, क्लैरिटी, स्पष्टता। सफल लोगों को पता होता है कि वो क्यों कुछ करना चाहते हैं। उनकी जिंदगी में डायरेक्शन होता है। अगर आप नहीं जानते कि जाना कहां है, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं और वो शायद मंजिल ना हो। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जिसने सोच लिया मुझे 1 ईयर में यूपीएससी निकालनी है, वो डिस्ट्रैक्शंस को खुद से दूर रखता है क्योंकि उसके पास एक क्लियर वाई है। एक्शन टिप, हर गोल से पहले खुद से पूछिए, मैं ये क्यों करना चाहता हूं? वाई क्लियर हो गया तो हाउ अपने आप आएगा। कंट्रोल, नियंत्रण। सक्सेसफुल लोग इस बात को समझते हैं कि वो बाहर की चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते, वेदर, पॉलिटिक्स, दूसरों का बर्ताव, लेकिन वो अपने थॉट्स, रिस्पॉन्सेज और एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर को गाली दी गई, स्लेजिंग हुआ, पर उसने जवाब दिया अपने बल्ले से। कंट्रोल उस पर नहीं कि लोग क्या कहेंगे, कंट्रोल उस पर कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। एक्शन टिप, हर दिन सिर्फ 3 चीजों पर ध्यान दो। आज मैं क्या सोच रहा हूं, मैं कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, मैं क्या एक्शन ले रहा हूं। 3, कंसिस्टेंसी, निरंतरता। माइंडसेट तब बनता है जब सोच प्लस एक्शन रोज एक दिशा में चलें। डॉक्टर पाइन कहते हैं, एक बार किया हुआ काम इंस्पिरेशन देता है, लेकिन रोज किया हुआ काम ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। एग्जाम्पल, एक यूट्यूबर जो हर हफ्ते बिना फेल कंटेंट डालता है, वो धीरे धीरे ऑडियंस बिल्ड करता है। वो जो इंस्पायर्ड होकर महीने में एक बार अपलोड करता है, वो कभी कनेक्ट नहीं बना पाता। एक्शन टिप, हर दिन एक काम तय करो और उसे पूरा करो, चाहे मूड हो या ना हो। ये सक्सेस माइंडसेट कैसे हैबिट में बदलता है। अब बात आती है, अगर माइंडसेट इतना इंपॉर्टेंट है तो हम इसे हैबिट में कैसे बदलें? डॉक्टर पाइन इसका आंसर एक बहुत प्रैक्टिकल तरीके से देते हैं। सक्सेस इज अ लूप, माइंडसेट, सिस्टम, हैबिट, आइडेंटिटी। यानी आपकी सोच, माइंडसेट, आपको एक सिस्टम बनाने को कहती है। वो सिस्टम
धीरे धीरे डेली हैबिट बनता है। वो हैबिट आपकी आइडेंटिटी बदल देती है। जैसे अगर आप रोज 30 मिनट किताब पढ़ते हैं, आप एक रीडर बन जाते हैं। अगर आप रोज सेविंग्स करते हैं, आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड बन जाते हैं। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं, आप फिट इंसान बन जाते हैं। आप जो रोज करते हैं वही आप बन जाते हैं। आप कौन बनना चाहते हैं? आइडेंटिटी शिफ्ट ही असली सक्सेस है। अब यहां रुककर सोचिए, आप क्या करना चाहते हैं से ज्यादा जरूरी सवाल है, आप कौन बनना चाहते हैं? क्योंकि अगर आपकी आइडेंटिटी ही बदल गई, तो फिर सही हैबिट्स आपको खींचकर नहीं करनी पड़ेंगी, वो आपकी नेचर बन जाएंगी। डॉक्टर पाइन यही कहते हैं, सक्सेसफुल लोग पहले अपनी सोच और पहचान को बदलते हैं, बाकी चीजें अपने आप फॉलो करती हैं। की कॉन्सेप्ट का सार, सक्सेस इज अ लाइफस्टाइल, नॉट अ लकी ब्रेक। अब इस किताब का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है, सक्सेस इज नॉट अ लकी ब्रेक, इट इज अ लाइफस्टाइल बिल्ट ओवर कंसिस्टेंट हैबिट्स, स्ट्रॉन्ग थिंकिंग एंड पावरफुल सिस्टम्स। ये कोई लॉटरी नहीं है, ना ही अचानक रातों रात आने वाली चीज। ये एक तरीके से जीने की आदत है, जो रोज डिसीजन बाय डिसीजन, एक्शन बाय एक्शन बनती है। एक्शन समरी फॉर व्यूअर्स। आज से क्या करें? एक सक्सेस आइडेंटिटी डिफाइन करें। मैं कौन बनना चाहता हूं? हर दिन एक छोटा काम करें जो उस आइडेंटिटी से मैच करता हो। एक सक्सेस ट्रैकर बनाएं जहां आप रोज चेक करें माइंडसेट, एक्शन और मूड। स्टेप 4 चैप्टर समरीज, 7 की कॉन्सेप्ट्स और चैप्टर्स फ्रॉम द बुक। चैप्टर 1 आत्मविश्वास, सक्सेस की नींव। चलो एक सच्ची कहानी से शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसे लोग अक्सर ताना मारते थे, तू कुछ नहीं कर सकता। उसके पास ना पैसे थे, ना बड़े सपने, ना कोई दोस्त। लेकिन एक चीज थी जो उसके पास हर दिन मजबूत होती जा रही थी, उसका आत्मविश्वास। उसने खुद से वादा किया, अगर मैं खुद पर यकीन करता रहूं तो एक दिन मेरी दुनिया बदल जाएगी। वो लड़का था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आज हम बात करेंगे उसी चीज की जो हर सक्सेसफुल इंसान की जर्नी की पहली सीढ़ी है, सेल्फ बिलीफ, अपने आप पर भरोसा। डॉक्टर पाइन क्या कहते हैं? डॉक्टर पाइन इस अध्याय में कहते हैं, सफलता आपके चारों तरफ नहीं, आपके अंदर शुरू होती है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तभी आप रिस्क लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, फॉल बैक से उठते हैं। लेकिन जब आप खुद पर शक करते हैं, तो दुनिया का सबसे अच्छा प्लान भी फेल हो जाता है। सेल्फ डाउट इज अ साइलेंट किलर। ये आपके अंदर से ही आपकी ताकत को खत्म करता है। सवाल, आत्मविश्वास आता कहां से है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कॉन्फिडेंस वो होता है जो सक्सेसफुल होने के बाद आता है, पर सच्चाई उल्टी है। कॉन्फिडेंस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ सक्सेस, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इट। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप रोज खुद से छोटी जीतें जीतते हो, अपने वादे निभाते हो और दूसरों से अप्रूवल लेने की जगह अपने आप को रिस्पेक्ट करते हो। आत्मविश्वास की 3 लेयर जो डॉक्टर पाइन समझाते हैं। 1 सेल्फ अवेयरनेस, खुद को समझना। आप कौन हैं, क्या कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस कहां हैं, ये जानना ही पहला कदम है। एग्जाम्पल, विराट कोहली को पता है वो नेचुरली एग्रेसिव है, उसने उसी एग्रेशन को डिसिप्लिन में बदला। एक्शन टिप, आज 5 मिनट अकेले बैठो और लिखो, मेरी 3 स्ट्रेंथ्स, मेरी 3 कमजोरियां, मैं कौन बनना चाहता हूं। 2 सेल्फ टॉक, अंदर की बातें कैसी हैं। अगर आप खुद से हर दिन कहते हो मैं बेकार हूं, मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग उसी पैटर्न पर चलने लगता है। लेकिन अगर आप खुद से हर दिन बोलो मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा, मैं वर्दी हूं, तो आपके बिलीफ सिस्टम में बदलाव आने लगता है। एक्शन टिप, हर सुबह 3 एफर्मेशंस बोलो, मैं कर सकता हूं, मैं स्मार्ट और केपेबल हूं, मैं हार नहीं मानूंगा।
3. सेल्फ इंटेग्रिटी, अपने वादे निभाना। कॉन्फिडेंस आता है जब आप खुद को दी गई बातों को निभाते हो। अगर आप रोज खुद से कहते हो मैं 6 बजे उठूंगा, पर नहीं उठते, तो अंदर ही अंदर ट्रस्ट टूटता है। जैसे कोई दोस्त हो जो बार बार वादा करके तोड़ दे, आप उस पर विश्वास करोगे? नहीं ना? वैसे ही आपका दिमाग भी खुद पर भरोसा तभी करेगा जब आप एक्शन लोगे। एक्शन टिप: आज से खुद से एक डेली वादा करो और उसे हर हाल में निभाओ। छोटा हो तो भी चलेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल: रतन टाटा। रतन टाटा को उनके करियर की शुरुआत में कई बार अंडर एस्टिमेट किया गया। जब उन्होंने टाटा नैनो का कॉन्सेप्ट रखा तो लोगों ने कहा ये इंडियन मिडिल क्लास के लिए लग्जरी नहीं बन सकता। पर उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद पर यकीन था, अपने विजन पर विश्वास था, और यही आत्मविश्वास उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। मेटाफर: कॉन्फिडेंस एक मसल की तरह है। जैसे जिम में मसल्स बनती हैं, वैसे ही कॉन्फिडेंस भी रिपीटिशन से बनता है। हर बार जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो, हर बार जब आप खुद से डर के बावजूद एक्शन लेते हो, आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। जैसे हर पुशअप एक मसल बनाता है, वैसे ही हर छोटी कोशिश आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। कोट फ्रॉम द बुक: कॉन्फिडेंस इज नॉट बीइंग लाउड, कॉन्फिडेंस इज बीइंग क्लियर। डॉक्टर पाइन पिनार। यानी आत्मविश्वास का मतलब ईगो नहीं है, घमंड नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपनी वर्थ जानते हैं, बिना साबित किए हुए भी। एक्शन प्लान फॉर व्यूअर्स: आज का मिशन है आत्मविश्वास को प्रैक्टिस करना। आपके 3 छोटे स्टेप्स: मिरर में खुद को देखकर अफर्म करो, मैं कर सकता हूं। एक छोटा टारगेट सेट करो, जैसे 30 मिनट डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई। दिन के अंत में खुद से पूछो, क्या मैंने अपना वादा निभाया? हर दिन ऐसा करोगे तो एक हफ्ते में फर्क खुद दिखेगा। चैप्टर 2: पर्पस और विजन। बिना नक्शे के कोई मंजिल नहीं। इमेजिन करो, तुम एक कार में बैठे हो, फ्यूल टंकी फुल है, गाड़ी एकदम दमदार है, लेकिन तुमने डेस्टिनेशन सेट नहीं किया, तो क्या होगा? तुम घूमते रहोगे, रास्तों पर भटकते रहोगे और आखिर में थक जाओगे। ऐसी ही होती है जिंदगी, जब आपकी कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती। डॉक्टर पाइन इस अध्याय में कहते हैं, पर्पस के बिना काम सिर्फ मेहनत लगता है, लेकिन पर्पस के साथ वही काम पैशन बन जाता है। सवाल: मुझे पता ही नहीं मैं क्या करना चाहता हूं। ये आज के युवाओं का सबसे कॉमन सवाल है, और इसका जवाब है तुम्हारा पर्पस तुम्हारे अंदर ही छुपा है। तुम्हारी रुचियां, तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारा उत्साह, सब उसी की तरफ इशारा करते हैं। डॉक्टर पाइन का गोल्डन फॉर्मूला: विजन इज इक्वल टू पैशन प्लस डायरेक्शन प्लस सर्विस। मतलब, पैशन वो जो तुम करना पसंद करते हो, डायरेक्शन वो जो तुम्हें आगे ले जाता है, सर्विस वो जो दूसरों की मदद करता है। एग्जाम्पल: अगर तुम्हें बोलना पसंद है, पैशन, तुम पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा करना चाहते हो, डायरेक्शन, और दूसरों को इंस्पायर करना चाहते हो, सर्विस, तो तुम्हारा विजन बन सकता है मोटिवेशनल स्पीकर बनना। रियल लाइफ एग्जाम्पल: इलॉन मस्क। इलॉन मस्क का विजन था ह्यूमन स्पीशीज को एक मल्टी प्लैनेटरी सिविलाइजेशन बनाना। सुनने में पागलपन लगता है ना, लेकिन उसी विजन ने उन्हें स्पेसएक्स, टेस्ला और न्यूरालिंक तक पहुंचाया। पॉइंट यह है, विजन बड़ा होना चाहिए, ऐसा जो तुम्हें खींचकर एक्शन की तरफ ले जाए। डॉक्टर पाइन की 3 स्टेप विजन क्लैरिटी टेक्निक। 1. ड्रीम विदाउट फिल्टर्स। कभी कभी लोग सपने देखने से पहले ही रोक देते हैं। मुझसे नहीं होगा, मैं इतना बड़ा कैसे सोचूं? लेकिन डॉक्टर पाइन कहते हैं, पहले सपने देखो, कैसे होगा बाद में देखेंगे। एक्शन टिप: एक कागज पर लिखो, अगर तुम्हें कोई नहीं रोके तो तुम क्या करना चाहोगे। 2. कनेक्ट इट टू सर्विस। विजन सिर्फ सेल्फ फोकस्ड नहीं होना चाहिए। जो विजन दूसरों की भी भलाई करता है, वही टिकता है, वही बड़ा बनता है। एग्जाम्पल: तुमको कोडिंग पसंद है, तो सोचो
कैसे कोडिंग से मैं लोगों की जिंदगी आसान बना सकता हूं। 3. विजुअलाइज योर फ्यूचर सेल्फ। हर दिन कुछ मिनट अपनी आंखें बंद करो और सोचो 5 साल बाद का तुम कैसा दिख रहा है, वो क्या पहन रहा है, कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, कैसा महसूस कर रहा है। एक्शन टिप। विजुअलाइजेशन कोई तिलिस्म नहीं है, ये दिमाग की सेटिंग है जो तुम्हें अपने विजन की फ्रीक्वेंसी पर लाता है। विदाउट विजन इज इक्वल टू लॉस्ट एफर्ट। जब विजन नहीं होता तो तुम्हारा टाइम, एनर्जी, टैलेंट सब बिखर जाता है। विजन नहीं तो फोकस नहीं, फोकस नहीं तो प्रोग्रेस नहीं। मेटाफॉर। विजन एक टॉर्च की तरह है। अंधेरे जंगल में अगर तुम्हारे पास टॉर्च नहीं है तो तुम डरते रहोगे, ठोकर खाते रहोगे। लेकिन अगर टॉर्च है तो रास्ता चाहे लंबा हो, तुम कॉन्फिडेंट रहोगे। विजन वो टॉर्च है जो तुम्हारे अंदर अंधेरे में भी डायरेक्शन दिखाती है। बुक कोट। पर्पस गिव्स योर पेन अ रीजन एंड विजन गिव्स योर लाइफ अ रीजन टू वेक अप। डॉक्टर पाइन। यानी जब दर्द पर्पस से जुड़ जाए तो वही तुम्हारी ताकत बन जाती है। एक्शन प्लान फॉर व्यूअर्स। आज का मिशन है अपना पर्सनल विजन ड्राफ्ट करना। 3 स्टेप्स। एक ब्लैंक पेज लो और टॉप पर लिखो माय विजन। अब 3 सवालों के जवाब दो। मुझे क्या करना अच्छा लगता है, मैं किस काम में घंटों थकता नहीं, मैं अपनी स्किल से लोगों की कैसे मदद कर सकता हूं। इन तीनों को जोड़कर एक लाइन में लिखो, मेरा विजन है चैप्टर 3 सेल्फ डिसिप्लिन। आजादी वही जो कंट्रोल में हो। एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम कभी सुबह जल्दी उठने का प्लान बना चुके हो लेकिन अलार्म बजते ही स्नूज मार दी? या जिम का पास बनवाया, 2 दिन गए फिर भूल गए? अगर हां तो तुम अकेले नहीं हो। डॉक्टर पाइन कहते हैं, लोग अपनी जिंदगी में हारते नहीं, वो अपनी आदतों से हार जाते हैं। मेटाफर। डिसिप्लिन है एक इनविजिबल आर्मी। डिसिप्लिन ऐसा है जैसे तुम्हारे अंदर एक पर्सनल आर्मी हो। जब तुम कहो उठो, वो उठ जाए। जब कहो काम शुरू करो, वो बिना बहाना बनाए कर दे। और जो इंसान अपनी इस आर्मी को कंट्रोल कर ले वो दुनिया जीत सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। विराट कोहली। विराट कोहली को देखो, टैलेंट तो था लेकिन डिसिप्लिन नहीं था। पार्टीइंग, जंक फूड, इनकंसिस्टेंट ट्रेनिंग। पर जब उन्होंने डिसिप्लिन अपनाया, डाइट बदला, डेली रूटीन सेट किया, वर्कआउट को नॉन नेगोशिएबल बना दिया, आज वो सिर्फ क्रिकेट का नहीं, फिटनेस का भी आइकन बन चुका है। पॉइंट ये है, डिसिप्लिन तुम्हारे टैलेंट को सुपर पावर बना देता है। डॉक्टर पाइन की 4 स्टेप डिसिप्लिन फॉर्मूला। 1. सेट नॉन नेगोशिएबल्स। हर दिन कुछ काम ऐसे तय करो जो चाहे कुछ भी हो जाए पूरे करने ही हैं। एग्जाम्पल। सुबह 6 बजे उठना, 30 मिनट पढ़ाई या किताब। मोबाइल फ्री फर्स्ट आवर, इनका कोई एक्सक्यूज नहीं होता। 2. रिवॉर्ड योरसेल्फ, छोटा ट्रीट। 2 इंसान मशीन नहीं है। अगर तुम खुद को छोटी खुशियां दोगे तो डिसिप्लिन लंबा चलेगा। एग्जाम्पल। 5 दिन जिम किया तो वीकेंड पर अपना पसंदीदा खाना खाओ। 1 हफ्ता फोकस स्टडी, 1 मूवी का ब्रेक लो। डिसिप्लिन में मिठास लानी जरूरी है। 3. एलिमिनेट ट्रिगर्स। फोन बेड के पास रखा है तो स्नूज होगा ही। इंस्टाग्राम नोटिफिकेशंस ऑन है तो डिस्ट्रैक्शन पक्का। एनवायरनमेंट बदलो, आदतें अपने आप बदलेंगी। 4. स्टार्ट विथ 5 मिनट्स। डिसिप्लिन की शुरुआत हीरो बनने से नहीं होती, बस 5 मिनट से होती है। पढ़ाई करनी है तो सोचो, बस 5 मिनट बैठता हूं। एक्सरसाइज करनी है, बस 5 मिनट वॉक करता हूं। क्योंकि दिमाग शुरू करने से डरता है, पूरा करने से नहीं। रिटोरिकल क्वेश्चन। अगर हर दिन तुम बस 1 घंटा भी अपनी विजन को दोगे तो क्या 1 साल में जिंदगी नहीं बदल सकती? बुक कोट। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। डॉक्टर पाइन। मतलब सपना और सच्चाई के बीच जो पुल है उसका नाम है डिसिप्लिन। एक्शन प्लान फॉर व्यूअर्स। आज का मिशन है अपना डेली डिसिप्लिन रूटीन बनाना। स्टेप बाय स्टेप। एक कॉपी लो,
और टॉप पर लिखो माई नॉन नेगोशिएबल हैबिट्स। सिर्फ 3 काम लिखो जो हर दिन करने हैं, चाहे कुछ भी हो। सुबह जल्दी उठना 30 मिनट बिना फोन, पढ़ाई 10 मिनट, विजुअलाइजेशन या जर्नलिंग। इन्हें 21 दिन तक ट्रैक करो। साइक का बॉक्स बनाओ, हर दिन टिक लगाओ। विदाउट डिसिप्लिन हस्पैन में सिर्फ सपने। सपना सब देखते हैं, कुछ एक्शन लेते हैं, लेकिन जो रोज उस एक्शन को दोहराते हैं वही रिजल्ट पाते हैं। एक दिन नहीं, हर दिन करो, तभी कमाल होगा। चैप्टर 4 लर्निंग माइंडसेट। सीखना ही असली कमाई है। जो सीखना छोड़ देता है वो जीना भी धीरे धीरे छोड़ देता है। डॉक्टर पाइन पीनार। सोचिए, दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है। नई टेक्नोलॉजी, नई स्किल्स, नई सोच। और अगर हम वही पुराने तरीके से सोचते रहेंगे तो पीछे छूट जाएंगे ना। कोर आइडिया। सक्सेसफुल लोग हमेशा स्टूडेंट बने रहते हैं। कभी देखा है बड़े बड़े बिजनेसमैन हर साल कुछ नया सीखते हैं। टॉप एथलीट्स हर मैच से कुछ सीख निकालते हैं। या एक ग्रेट लीडर हर गलती को सीखने का मौका मानता है। यही है लर्निंग माइंडसेट, एक ऐसा नजरिया जो हर इंसान को ग्रोथ की गारंटी देता है। मेटाफोर। दिमाग है स्पॉन्ज। तुम्हारा दिमाग एक स्पॉन्ज की तरह है। जितना पानी, ज्ञान दो उतना ही फैलता है, लेकिन अगर सूख गया तो सख्त हो जाएगा और कुछ भी अब्सॉर्ब नहीं करेगा। इसलिए सीखते रहो, खुला रहो, तभी आगे बढ़ पाओगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उनके पास इतना अनुभव था, फिर भी वो हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ते थे। वो कहते थे लर्निंग शुड नेवर स्टॉप, दैट्स हाउ यू स्टे रेलेवेंट। उनकी लर्निंग की भूख ही थी जिसने उन्हें साइंटिस्ट से लेकर प्रेसिडेंट तक बना दिया। डॉक्टर पाइन के 3 लर्निंग सीक्रेट्स। नंबर 1, लर्न फ्रॉम फेलियर। हर गलती सिखाती है। गलती से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि पूछो इसमें से मैं क्या सीख सकता हूं। एग्जाम्पल, अगर किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए तो ब्लेम मत करो, एनालाइज करो। क्या तैयारी कम थी? कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। हर फेलियर को फीडबैक बनाओ। नंबर 2, आस्क बेटर क्वेश्चंस। सवाल करने की आदत डालो। सक्सेसफुल लोग हमेशा सवाल करते हैं, मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूं? इससे जुड़ी एक नई चीज क्या सीख सकता हूं? याद रखो, क्वेश्चनिंग इज द की टू एक्सपेंशन। नंबर 3, बी क्यूरियस। बच्चों जैसी जिज्ञासा रखो। बच्चा हर चीज में क्यों पूछता है? क्योंकि वो सीखना चाहता है। सेम हैबिट सक्सेसफुल लोग भी रखते हैं। वो हर किताब से कुछ उठाते हैं, हर व्यक्ति से कुछ सीखते हैं, हर दिन खुद को अपडेट करते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स, लर्निंग मशीन कैसे बने। नंबर 1, हर दिन 30 मिनट पढ़ाई की आदत डालो। चाहे किताब हो, पॉडकास्ट हो या कोई ऑनलाइन कोर्स, रोज कुछ सीखो। 2, वीकली रिफ्लेक्शन। करो, हर हफ्ते सोचो इस हफ्ते मैंने क्या नया सीखा। एक नोटपैड रखो और नोट्स बनाते जाओ। 3, कंपनी ऑफ लर्नर्स में रहो। जो लोग खुद सीखना चाहते हैं उनके साथ रहो, उनके साथ डिस्कशन करो। सोचने वाली बात, अगर तुम हर दिन एक नई चीज सीखो तो साल के अंत तक तुम्हारे पास 365 नई शक्तियां होंगी। सोचो कितनी पावर होगी तुम्हारे पास। डॉक्टर पाइन का गोल्डन कोट, लर्नर्स इनहेरिट द फ्यूचर, द लर्न्ड आर प्रिपेयर्ड फॉर अ वर्ल्ड दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स। मतलब जो सीखता है वही आने वाले कल का मालिक बनता है। बाकी लोग तो पुराने वक्त में ही अटके रहते हैं। एक्शन प्लान फॉर व्यूअर्स। आज से शुरू करो 1 लर्निंग पर डे रूटीन। रोज एक नई चीज पढ़ो या देखो। नोट्स बनाओ, उस नॉलेज को अप्लाई करो या किसी से शेयर करो। याद रखो, नॉलेज सिर्फ इकट्ठा करने से नहीं, इस्तेमाल करने से काम आता है। चैप्टर 5, पॉजिटिव एटीट्यूड। सोच बदली तो जिंदगी बदली। आपके जीवन की दिशा आपकी सोच की दिशा पर निर्भर करती है। डॉक्टर पाइन पीनार। अब एक सवाल, क्या आपके आसपास सब कुछ परफेक्ट होना जरूरी है पॉजिटिव सोचने के लिए? नहीं।
असली पॉजिटिव थिंकिंग वही है जब हालात उलझे हों पर आप फिर भी उम्मीद से भरे हों। कोर आइडिया, एटीट्यूड ही एल्टीट्यूड तय करता है कहते हैं। आपका रवैया तय करता है कि आप कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। एक ही स्थिति में दो लोग होते हैं, एक हार मान लेता है, दूसरा कहता है चलिए देखते हैं क्या सीखा जा सकता है। यही फर्क है पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड में। मेटाफोर, एटीट्यूड है चश्मा। इमेजिन करो तुमने काले शीशे वाला चश्मा पहना है तो हर चीज अंधेरी दिखेगी, पर अगर तुमने साफ उजला चश्मा पहना तो दुनिया चमकती दिखेगी। ये चश्मा है तुम्हारा एटीट्यूड। दुनिया जैसी है उससे ज्यादा मायने रखता है कि तुम उसे कैसे देखते हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, निक व्यूजिच, जिनके हाथ पैर नहीं हैं पर फिर भी उन्होंने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को विक्टिम नहीं माना। उन्होंने अपनी सोच बदली और कहा अगर मैं दूसरों को हिम्मत दे सकता हूं तो मेरा जीवन पर्पसफुल है। उन्होंने साबित कर दिया पॉजिटिव सोच सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक सुपर पावर है। डॉक्टर पाइन के 3 पॉजिटिव एटीट्यूड के पिलर्स। 1 फोकस ऑन व्हाट यू कंट्रोल। हम अक्सर उन चीजों पर गुस्सा करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। मौसम, लोग क्या कहेंगे, दुनिया कैसे बदल रही है। सक्सेसफुल लोग सिर्फ उसी पर ध्यान देते हैं जो वो खुद बदल सकते हैं। क्या मैं आज बेहतर इंसान बन सकता हूं? 2 रिफ्रेम नेगेटिविटी। हर नेगेटिव इवेंट में कुछ पॉजिटिव ढूंढना सीखो। एग्जाम्पल, जॉब नहीं मिला, कोई बात नहीं, यह परफेक्ट मौका है अपने स्किल्स सुधारने का। रिलेशनशिप में दर्द मिला, समझो यह तुम्हें सेल्फ लव सिखाने आया था। नेगेटिव सोच को रिफ्रेम करो और वो तुम्हारे ग्रोथ का सीढ़ी बन जाएगी। 3 सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। किसके साथ वक्त बिताते हो वही एटीट्यूड पर असर करता है। अगर आसपास हर वक्त शिकायत करने वाले लोग होंगे तो तुम भी वैसा सोचने लगोगे। इसलिए खुद को ऐसे लोगों से घेरो जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सपोर्टिव हैं, जो सॉल्यूशन फोकस्ड हैं। प्रैक्टिकल टिप्स, पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बनाए रखें। 1 ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। रोज हर सुबह 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। 2 नेगेटिव न्यूज और कंटेंट से दूरी बनाओ। हर दिन सोशल मीडिया पर 1 घंटा पॉजिटिव वीडियो, किताब या पॉडकास्ट सुनो। 3 एफर्मेशंस बोलो। रोज खुद से कहो मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं खुद में विश्वास करता हूं, मेरे पास हर चुनौती का समाधान है। सोचो जरा, अगर तुम हर दिन बस 1% ज्यादा पॉजिटिव सोचो तो 1 साल में कितनी जिंदगी बदल जाएगी। नेगेटिव सोच इक्वल टू थकान, पॉजिटिव सोच इक्वल टू ऊर्जा, उमंग, उद्देश्य। डॉक्टर पाइन का क्लासिक लाइन, द एटीट्यूड विद विच यू अप्रोच लाइफ डिटर्मिन्स द आउटकम यू रिसीव। मतलब जिंदगी तुमसे वैसी ही पेश आती है जैसी सोच तुम लेकर चलते हो। एक्शन प्लान फॉर व्यूअर्स। आज से शुरू करो पॉजिटिव माइंडसेट मॉर्निंग रूटीन। उठते ही 3 चीजें लिखो जिनके लिए ग्रेटफुल हो। 3 पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो। 10 मिनट कोई प्रेरणादायक किताब या वीडियो देखो, बस 10 मिनट रोज, और तुम्हारा दिन बदल जाएगा। चैप्टर 6 डिसिप्लिन। मोटिवेशन नहीं, सिस्टम चाहिए। सुबह सुबह जोश में आकर लोग कहते हैं आज से जिम पक्का, आज से सुबह 5 बजे उठूंगा, आज से मोबाइल कम यूज करूंगा। पर 2 दिन बाद सब जोश ठंडा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा करते हैं, लेकिन मोटिवेशन हवा जैसा है, आता है चला जाता है। पर डिसिप्लिन वो पत्थर की तरह होता है, मजबूत, टिकाऊ और भरोसेमंद। मेटाफर, मोटिवेशन है माचिस की तीली, डिसिप्लिन है एलपीजी गैस। सोचो, आग जलानी है, अगर सिर्फ माचिस की तीलियों से काम चला रहे हो तो हर थोड़ी देर में जलाना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने सिस्टम से एलपीजी जोड़ दी तो लगातार बिना रुके आग जलती रहेगी। यही फर्क है। मोटिवेशन शॉर्ट टर्म स्पार्क, डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म स्टेबल एनर्जी। कोर आइडिया, हैबिट बना लो तो मेहनत कम हो जाती है।
डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप सारा दिन मेहनत में डूबे रहो, बल्कि इसका मतलब है एक सिस्टम सेट करना जिससे आपका काम ऑटोमेटिक हो जाए। जैसे अगर आप रोज सुबह 6 बजे उठने की आदत बना लो तो अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर रोज रात को 30 मिनट किताब पढ़ने का रूटीन बना लो तो दिमाग खुद उस समय एक्टिव हो जाएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, विराट कोहली। विराट कोहली की फिटनेस सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आई, उन्होंने डिसिप्लिन को सिस्टम बना लिया। हर दिन उठकर एक्सरसाइज करना, ठीक टाइम पर सोना, जंक फूड से दूर रहना। वो कहते हैं टैलेंट आपको शुरू करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। डॉक्टर पाइन के 3 डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज। 1. फिक्स अ टाइम एंड प्लेस। हर काम का एक समय और जगह तय करो। जैसे स्टडी के लिए 9 साले 11 बजे सुबह, रीडिंग के लिए रात को 10 बजे, वर्कआउट के लिए सुबह 7 बजे। जब ब्रेन को रूटीन मिलेगा तो वो रेजिस्टेंस देना बंद कर देगा। 2. ट्रैक योर प्रोग्रेस। जो मेजर होता है वो इंप्रूव होता है। एक छोटा सा हैबिट ट्रैकर बना लो। हर दिन जब काम पूरा करो, लगा दो। ये छोटे छोटे चेक मार्क्स तुम्हें मोटिवेट करते रहेंगे। स्टार्ट स्मॉल, बट डेली डिसिप्लिन की शुरुआत छोटे कदमों से करो। 2 पेज पढ़ना 5 मिनट, मेडिटेट करना 10 मिनट, वॉक करना। कंसिस्टेंसी बड़ी बात है, क्वांटिटी नहीं। डोंट ब्रेक द चेन रूल अपनाओ। रोज थोड़ा करो, पर करो जरूर। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, मिनी डिसिप्लिन प्लान बनाओ आज ही। एक मॉर्निंग रूटीन लिखो जो सिर्फ 15 मिनट का हो। एक इवनिंग वाइंड डाउन प्लान बनाओ जो तुम्हें आराम और पढ़ने की आदत डाल सके। एक नो मैटर व्हाट टास्क चुनो जो हर दिन बिना बहाने के करना है। एग्जाम्पल, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर दिन 10 मिनट किताब जरूर पढ़ूंगा। सोचो जरा, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1 घंटा डिसिप्लिन रहते हो तो एक साल में 365 घंटे मिलते हैं, यानी लगभग 15 दिन पूरी प्रोडक्टिविटी के। अब सोचो यही समय अगर तुम बर्बाद कर रहे हो तो कितना फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। डॉक्टर पाइन का फेवरेट कोट, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। मतलब सपनों और हकीकत के बीच सिर्फ एक चीज है, डिसिप्लिन का पुल। फाइनल थॉट ऑफ द चैप्टर, मोटिवेशन अच्छा है, पर अगर तुम केवल उस पर भरोसा करोगे तो कभी कभी ही आगे बढ़ पाओगे। पर अगर डिसिप्लिन को अपना दोस्त बना लिया तो हर दिन एक स्टेप सक्सेस की ओर बढ़ेगा। चैप्टर 7, द पावर ऑफ कनेक्शन। रिश्तों की ताकत। सोचिए, आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आपके आसपास पॉजिटिव लोग नहीं हैं, अगर आप अपने आइडिया ठीक से सामने नहीं रख पाते, तो क्या आप अपनी सक्सेस को पूरी तरह पा सकते हैं? नहीं। सक्सेस सिर्फ सेल्फ एफर्ट से नहीं आती, उसमें दूसरों से जुड़ाव भी जरूरी है। और इसी जुड़ाव को डॉक्टर पाइन ने कहा है पावर ऑफ कनेक्शन। मेटाफर, अकेला पेड़ भी फल दे सकता है, लेकिन पूरा बाग ही फायदा पहुंचाता है। एक पेड़ अगर अकेला खड़ा हो तो उस पर फल लगेंगे, पर जब पेड़ों का झुंड होता है तो वो एक दूसरे को छांव, मिट्टी, नमी सब शेयर करते हैं और पूरा बाग एक इकोसिस्टम बन जाता है। ऐसे ही इंसान जब दूसरों से मीनिंगफुल रिश्ते बनाता है तो अकेले की ताकत से कई गुना ज्यादा इंपैक्ट पैदा होता है। कोर आइडिया, सक्सेसफुल लोग अकेले नहीं जीतते, वो दूसरों के साथ चलते हैं। डॉक्टर पाइन बताते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान के पास एक मेंटोर होता है, सपोर्टिव सर्कल होता है और एक क्लियर कम्युनिकेशन स्टाइल होता है। ये 3 चीजें उनके गोल्स को रियलिटी में बदल देती हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, एपीजे अब्दुल कलाम। कलाम सर जितने महान साइंटिस्ट थे, उतने ही अच्छे लिसनर और कनेक्टर भी थे। वो बच्चों की आंखों में सपना देखते थे, वो टीम के हर मेंबर की बात ध्यान से सुनते थे और अपनी बातें ऐसे समझाते थे कि सामने वाला इंस्पायर हो जाए। इसलिए वो सिर्फ जीनियस नहीं, मैस लीडर भी बने। डॉक्टर पाइन की 3 कनेक्शन स्ट्रैटेजीज। 1. एक्टिव लिसनिंग। सक्सेसफुल लोग सिर्फ बोलते नहीं,
वो सुनते हैं ध्यान से। जब आप सामने वाले की बात सच में सुनते हैं तो वो आपको भरोसेमंद मानता है। एक रूल याद रखो, लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई। 2. एक्सप्रेस योरसेल्फ क्लियरली। जब आप अपनी बात ढंग से रखते हो तो कंफ्यूजन कम होता है और इंपैक्ट बढ़ता है। प्रो टिप, शॉर्ट सेंटेंसेस बोलो। एग्जाम्पल्स दो। काम रहो चाहे गुस्सा आ रहा हो। आपकी बात जितनी साफ उतनी असरदार। 3. बिल्ड रिलेशनशिप्स, नॉट ट्रांजैक्शंस। दूसरों से काम निकालने की जगह रिश्ता बनाओ। किसी की बर्थडे याद रखना, बिना वजह भी हाल पूछ लेना, थैंक यू बोलना या अप्रिशिएट करना, ये छोटी बातें बड़ा कनेक्शन बनाती हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, रिलेशनशिप रिचार्ज प्लान बनाओ। आज ही 3 लोगों को कॉल करो जिनसे लंबे समय से बात नहीं की। किसी मेंटर टाइप इंसान को थैंक यू नोट भेजो। अगले 7 दिन में हर दिन किसी एक को जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दो। ये छोटी आदतें सोशल कैपिटल बढ़ाती हैं। सोचो जरा, क्या आपने कभी सोचा है कि लोग सिर्फ आपके टैलेंट से नहीं, आपके एटीट्यूड और बिहेवियर से जुड़ते हैं? तो अगर कम्युनिकेशन और कनेक्शन मजबूत है तो आपके साथ चलने वाले लोग भी मजबूत होंगे। डॉक्टर पाइन का फेवरेट कोट, इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर। मतलब, तेज दौड़नी है तो अकेले चलो, पर दूर तक पहुंचना है तो साथियों के साथ चलो। फाइनल थॉट ऑफ द चैप्टर, सफलता सिर्फ मैं से नहीं होती, उसमें हम शामिल होता है। कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप्स वो पुल है जो आपको आइडियाज से इंपैक्ट तक पहुंचाते हैं। अगले चैप्टर में क्या है? अब तक हमने माइंडसेट, हैबिट्स और रिलेशनशिप्स सीखे, लेकिन अब आते हैं उस सुपर पावर पर जो आपके भीतर सबसे गहरे बैठी है, रेजिलियंस। हार मानने से इनकार आने वाले चैप्टर 8 में जानेंगे। मुश्किल वक्त में सक्सेसफुल लोग टूटते क्यों नहीं, कैसे वो हर फेलियर को सीढ़ी बना लेते हैं, और आप भी ये मेंटल स्ट्रेंथ कैसे पा सकते हैं। चैप्टर 8, रेजिलियंस, हार मानने से इनकार। दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं, कभी ऐसा लगा कि सब कुछ टूट गया है, जैसे जिंदगी ने थप्पड़ मार दिया हो? मेहनत की लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, भरोसा किया लेकिन धोखा मिला, सपना देखा लेकिन सब बिगड़ गया। ऐसे वक्त में कुछ लोग टूट जाते हैं, पर कुछ लोग और मजबूत बनकर उठते हैं। यही फर्क लाता है। रेजिलियंस मेटाफर, रबर बैंड और लकड़ी की छड़ी। रबर बैंड को खींचो तो वो मुड़ता है लेकिन टूटता नहीं, जब छोड़ते हो वापस आ जाता है। पर लकड़ी की छड़ी को जब ज्यादा मोड़ते हो वो टूट जाती है। सफल लोग लकड़ी नहीं होते, वो रबर बैंड होते हैं। वो मुड़ते हैं, थकते हैं, लेकिन टूटते नहीं। कोर आइडिया, रेजिलियंस क्या है? रेजिलियंस यानी कठिनाई के बाद वापसी की ताकत। ये सिर्फ स्ट्रांग दिखने की बात नहीं, ये है भीतर की शक्ति जो कहती है, फिर से कोशिश करूंगा और इस बार जीतूंगा। डॉक्टर पाइन कहते हैं, सक्सेसफुल लोग हारते हैं लेकिन हार मानते नहीं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कर्नल सैंडर्स, KFC फाउंडर, 65 साल की उम्र, 1000 से ज्यादा बार लोगों ने उनकी चिकन रेसिपी को मना कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 70 की उम्र में KFC की शुरुआत हुई। सोचिए, अगर उन्होंने 900 बार के बाद रुक जाते तो? रेजिलियंस ने उन्हें लेजेंड बना दिया। डॉक्टर पाइन की 3 रेजिलियंस स्ट्रैटेजीज। 1. मीनिंग ढूंढो। हर फेल्यूर में एक सबक छिपा होता है। जॉब नहीं मिली, शायद आपको खुद का कुछ शुरू करना है। रिलेशनशिप टूटा, शायद आपने खुद से प्यार करना नहीं सीखा। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, बाउंस बैक प्लान। अपने पिछले 3 फेलियर्स की लिस्ट बनाओ। हर एक से आपने क्या सीखा वो नीचे लिखो। अगली बार वही प्रॉब्लम आए तो क्या करोगे, ये प्लान बनाओ। इससे आपका दिमाग रिपीट मोड से ग्रोथ मोड में आ जाएगा। सोचिए जरा, क्या आप भी वो इंसान बनना चाहते हो जो गिरने के बाद उठकर दौड़ता है? तो रेजिलियंस को मसल की तरह ट्रेन करो। हर दर्द को मीनिंग दो, हर ठोकर से सीखो, हर बार खुद से कहो, मैं फिर से कोशिश करूंगा। डॉक्टर पाइन का फेवरेट कोट, इट्स नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट टू सर्वाइव, बट द वंस हु अडैप्ट एंड बाउंस बैक।
मतलब जो हालात के साथ झुककर फिर खड़े हो जाते हैं, वही असली विजेता होते हैं। फाइनल थॉट ऑफ द चैप्टर। रेजिलियंस आपको टूटने नहीं देती, बल्कि टूटकर जुड़ने की हिम्मत देती है। जो बार बार उठता है, वो एक दिन जरूर उड़ता है। चैप्टर 9, सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप पर जीत। भाइयों और बहनों, एक सवाल, इस दुनिया का सबसे मुश्किल मुकाबला कौन सा है? ना बॉक्सिंग रिंग का, ना क्रिकेट का, ना किसी बोर्ड एग्जाम का। सबसे बड़ा मुकाबला होता है खुद से। और इस मुकाबले में जीतने का नाम है सेल्फ डिसिप्लिन। मेटाफोर, गाड़ी और ब्रेक मोटिवेशन आपकी लाइफ की एक्सेलरेटर है, पर सेल्फ डिसिप्लिन उसकी ब्रेक है। एक्सेलरेटर आपको आगे ले जाता है, लेकिन बिना ब्रेक के एक्सीडेंट तय है। इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन ही वो ब्रेक है जो आपको कंट्रोल में रखता है। कोर आइडिया, सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन मतलब जब आप वो करते हैं जो जरूरी है, तब भी जब मन नहीं करता और कोई देखने वाला भी नहीं होता। डॉक्टर पाइन कहते हैं, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट यू शुड डू इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। रियल लाइफ एग्जाम्पल, विराट कोहली, करोड़ों की शोहरत, फिर भी रोज डाइट पर कंट्रोल। हर दिन जिम, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, चाहे थकान हो, चाहे मूड ना हो। यही है सेल्फ डिसिप्लिन, जिसने उसे लेजेंड बना दिया। डॉक्टर पाइन की 3 डिसिप्लिन टेक्निक्स। 1, रूल ऑफ 5 सेकंड्स। जब भी कोई जरूरी काम करना हो, तो 5 सेकंड के अंदर शुरू कर दो। जैसे ही मन बोले अभी नहीं, तुरंत उठो और 5, 4, 3, 2, 1 एक्शन, क्योंकि डिसीजन में डिले इज इक्वल डिस्ट्रैक्शन। 2, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। खुद से पूछो, मैं कौन बनना चाहता हूं? अगर आप कहते हो मैं फिट इंसान हूं, तो आप जंक फूड नहीं खाओगे। अगर आप कहते हो मैं डिसिप्लिन वाला हूं, तो आप सुबह उठकर स्नूज नहीं करोगे। पहले खुद को पहचान दो, फिर आदतें खुद बन जाएंगी। 3, 1 नॉन नेगोशिएबल रूटीन। हर दिन एक ऐसा काम चुनो जो हर हालत में करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे सुबह 15 मिनट पढ़ना, रात को दिन भर की रिव्यू, दिन में एक बार नो सोशल मीडिया जोन। इसे कहते हैं नॉन नेगोशिएबल डिसिप्लिन एंकर। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, डिसिप्लिन ट्रैकर बनाओ आज से। एक नोटबुक लो, 3 ऐसे काम लिखो जो डेली करने हैं हर दिन। चेक करो कि वो हुए या नहीं। एक भी स्किप किया, अगले दिन डबल टाइम। ऐसा 1 हफ्ता कर लिया तो डिसिप्लिन आपकी हैबिट बन जाएगी। सोचिए जरा, अगर आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या आप कुछ भी नहीं पा सकते? क्या आपकी ही आदतें आपको पीछे नहीं खींच रही? तो आज से कमान अपने हाथ में लीजिए। डिसिप्लिन से पावरफुल कुछ नहीं। डॉक्टर पाइन का फेवरेट कोट, सक्सेसफुल पीपल डू व्हाट अनसक्सेसफुल पीपल आर नॉट विलिंग टू डू, दैट्स व्हाई दे सक्सीड। मतलब, जो लोग खुद को टालने नहीं देते, वो ही लाइफ में कुछ कर दिखाते हैं। फाइनल थॉट ऑफ द चैप्टर। मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, पर डिसिप्लिन ही मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए अगर सच में कुछ बड़ा करना है, तो पहले अपने आप पर जीतना सीखो। आपने अब तक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल किताब के 9 बेहतरीन अध्यायों को जाना, समझा और महसूस किया। अब जरा एक बार फिर सोचिए, आपने क्या क्या जाना। सफल लोगों की सोच, उनके टाइम का इस्तेमाल, उनके डर से लड़ने के तरीके, उनका फोकस, पैशन और डिसिप्लिन पर असली सवाल ये है, क्या आप इन बातों को सिर्फ सुनेंगे या इनसे अपनी जिंदगी भी बदलेंगे? टॉप 5 लाइफ चेंजिंग टेकअवेज। 1, सोच बदलो, नजरिया बदलेगा। पॉजिटिव माइंडसेट कोई चमत्कार नहीं है, ये आदत है। हर सुबह खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, और देखो
बदलाव कैसे आता है। 2. टाइम को ट्रीट करो जैसे गोल्ड। टाइम वापस नहीं आता। जो लोग टाइम की कद्र करते हैं वो लाइफ की कद्र करना सीख जाते हैं। अपना टाइम टेबल बनाओ, अनप्रोडक्टिव चीजों को कट करो। 3. कंफर्ट जोन से निकलो। जहां डर है वहीं ग्रोथ है। हर बार जब आप कंफर्ट से बाहर जाते हैं आप थोड़ा स्ट्रॉन्गर बनते हैं। हर हफ्ते एक चीज करो जो आपको डराती है। 4. पैशन से जियो। जो काम दिल से करोगे वो कभी बोर नहीं करेगा। अपनी एनर्जी उसी काम में लगा जो आपको पर्पस देता है, मीनिंग देता है। 5. डिसिप्लिन ही असली सुपर पावर है। मोटिवेशन आएगा और चला जाएगा, पर अगर आपने डिसिप्लिन पकड़ लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। छोटी छोटी आदतें जोड़ो, हर दिन 1% बेटर बनो। कुछ जरूरी सवाल। सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्या मैं वाकई अपने टाइम को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर रहा हूं? क्या मैं अपने डर से भाग रहा हूं या लड़ रहा हूं? मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है? मैं कौन सी 3 आदतें आज से शुरू कर सकता हूं? क्या मैं हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बना रहा हूं? ये सवाल आपकी जिंदगी बदल सकते हैं अगर आप ईमानदारी से जवाब दें। योर एक्शन प्लान आज से ही शुरू करें। अब बात सिर्फ समझने की नहीं, करने की है। स्टेप 1, माय सक्सेस जर्नल बनाओ। एक कॉपी लो, हर दिन लिखो, आज मैंने क्या सीखा, एक आदत जो मैंने निभाई, एक काम जिससे मुझे गर्व हुआ। स्टेप 2, क्रिएट अ हैबिट ट्रैकर। 3 छोटी हैबिट्स चुनो, जैसे सुबह उठते ही पानी पीना, 15 मिनट पढ़ना, 30 मिनट वॉक। रोज चेक करो, डन और नॉट डन। स्टेप 3, डिजिटल डिटॉक्स। रोज 1 घंटे के लिए सोशल मीडिया बंद। उस टाइम को खुद में लगाओ, स्किल सीखने, किताब पढ़ने, फैमिली से बात करने में। स्टेप 4, वीकली सेल्फ रिव्यू। हर रविवार खुद से सवाल करो, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूं जैसा मैं बनना चाहता हूं? दोस्तों, अगर आपको इस किताब से कुछ भी सीख मिली तो एक वादा खुद से करो, आज से मैं टाइम की कद्र करूंगा। आज से मैं बहानों को छोड़कर एक्शन में जीऊंगा और आज से मैं खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक दबाओ, कमेंट करके बताओ कि कौन सी बात सबसे ज्यादा दिल को लगी, और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों, भाइयों और बहनों के साथ, क्योंकि सच्चा दोस्त वही होता है जो आपको ग्रो करने में मदद करे। और हाँ, ऑडियो बुक 177 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं जिंदगी बदल देने वाली किताबों की समरीज, वो भी देसी स्टाइल में। टीजर, अगले हफ्ते मिलते हैं एक नई किताब के साथ, जहां हम जानेंगे क्यों कुछ लोग दुनिया बदल देते हैं और कुछ लोग सिर्फ शिकायत करते रह जाते हैं। तब तक के लिए ग्रो करो, सीखो और शाइन करते रहो। जय हिंद। आपका दोस्त, ऑडियो बुक 177।